Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Association Channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and very requested session. जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है कि आरबीआई की वेबसाइट पे अपने को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत कुछ होता है इस साइट पे, लेकिन एग्जाम रिलेवेंट कितना है तो वो आज हम डिकोड करेंगे दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट जो है ऐप के थ्रू आपको फ्री मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है, ऐप के थ्रू एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। तो प्लीज डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट और है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई की वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो देखो बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे नजर आते हैं, एक एक करके हम डिकोड करेंगे। थोड़ा सा इसको हम जूम करने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो। तो सबसे पहले होम है, अबाउट अस है, नोटिफिकेशन है, प्रेस रिलीज है, स्पीच, मीडिया इंटरेक्शन, पब्लिकेशन, लीगल फ्रेमवर्क, रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, क्या क्या करें क्या ना करें। तो पहली चीज, पहला डाउट आपके मन में ये आता है, कितने मंथ्स के आरबीआई वेबसाइट को अपने को कवर करना चाहिए। देखो आइडियली एक होता है रियल सिनेरियो, एक होता है आइडल सिनेरियो। आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद से, क्योंकि तब तक के करंट अफेयर तो आपके अपडेटेड होते हैं। फाइनेंस एक ऐसा सिलेबस है जहां पे आपका कंटेंट अपडेट होता रहता है। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं। तो जैसे डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स हैं या आरबीआई के फंक्शंस हैं, तो इनमें क्या होता है टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें आरबीआई की वेबसाइट्स को फॉलो करते रहना जरूरी हो जाता है। तो आइडियली उस सिनेरियो में एक साल की कवरेज आपकी आरबीआई वेबसाइट की इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके चैप्टर्स में जो अपडेट्स आए हैं कहीं वो मिस ना हो जाए। डेवलपमेंट, कोई डिजिटल पेमेंट्स में सीबीडीसी में कोई नया पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया या पुराने की हिस्ट्री क्या थी तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो वो सब ट्रेस कहां से लाएंगे हम, वो सब ट्रेस लाते हैं हम आरबीआई की वेबसाइट्स। तो केवल उस पर्टिकुलर कॉज के लिए आपको एटलीस्ट एक साल की आरबीआई की वेबसाइट कवरेज जरूरी होती है। क्या सर फेज 1 के लिए भी आप ये रिकमेंड करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेज 1 के लिए आपको सिर्फ 5 से 6 महीने की आरबीआई कवरेज इज मोर देन सफिशिएंट। वो भी शायद मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, बट फिर भी इतने मंथ्स की आप बड़े आराम से शॉर्ट टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सिर्फ इन सेक्शंस पे फोकस करें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है ये, जो आपको डेली बेसिस पे देखना होता है। ठीक है, ये जो आपका व्हाट्स इन न्यूज जो है, व्हाट्स न्यू, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ध्यान देना होगा कि जैसे रिव्यू ऑफ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, क्या हमारे सिलेबस के किसी भी पोर्शन से मैचअप होता है? नहीं होता, बेकार न्यूज है, काम की नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बैंक्स और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज है, एक बार पढ़ना जरूरी बनता है। नो मोर अ शेडो of a bank remarks delivered by Shri M. Rajeshwar Rao, Deputy Governor Reserve Bank at the NBFC Summit organized by Confederation of Indian Industry। वैसे तो ये एक तरह का जस्ट एक ऐसे टाइप यहाँ पे कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक क्वेश्चन तो आंसर मिलता ही है क्योंकि एनबीएफसी आपके सिलेबस में है। तो रोल ऑफ एनबीएफसी से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे पॉइंट अपने को मिलते हैं। तो प्लीज इस तरह के आर्टिकल को आप मिस ना करें। मतलब देखो एनबीएफसी आपके सिलेबस में है, नॉन बैंकिंग सिस्टम, तो कहीं ना कहीं अपने को ये इस तरह का आर्टिकल हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, आरबीआई रिलीजेस द रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेस, नॉट मच इंपॉर्टेंट। गवर्नर स्टेटमेंट, क्योंकि ये पॉलिसी का है तो ये भी जो अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो रेलेवेंट होती है। तो ये जो सारे चारों स्टेटमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो एक सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, अब आप ऑर्डर वाइज चलिए। सबसे पहले आपका जो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई नोटिफिकेशंस। तो ये जो सेक्शन है ये आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है, इस सेक्शन से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको फॉलो करना है वो नोटिफिकेशंस। उसके बाद आते हैं हम प्रेस रिलीज पे। प्रेस रिलीज पे बहुत सारी न्यूज डेली बेसिस पे आती है, लेकिन हर न्यूज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती, हमें कुछ ही न्यूज करनी होती हैं। जैसे अगर आप प्रीमेच्योर रिडेम्पशन अंडर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम, तो यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम के बारे में मेंशन है, तो इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिस
आरबीआई कैंसल्स सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ 3 एनबीएफसी। तो इस तरह की जो न्यूज होती है वो हमारे एग्जाम फेज 1 से जस्ट 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की न्यूज है तो रेलेवेंट है, अदरवाइज नॉट, तो स्किप करेंगे अभी के लिए। 9 एनबीएफसी 1 एनएचएफसी सरेंडर, बेकार न्यूज है। डाटा ऑन इंडियाज इनविजिबल्स फॉर सेकंड क्वार्टर, अगेन नॉट मच रेलेवेंट। टी बिल्स नॉट मच, ऑक्शंस मच नॉट मच रिलेवेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मैनर में अपने को प्रेस रिलीज देखनी है, और प्रेस रिलीज वैसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो आपको फेज 1 से पहले के 2 महीने पहले की प्रेस रिलीज देखनी है। इस सेक्शन को सिर्फ आप तब ज्यादा फॉलो करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। अभी के लिए इस सेक्शन को फॉलो ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी न्यूज बहुत सारी रहती है, कोई मतलब इनका बनता नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीचेस, मीडिया एंड इंटरेक्शन। तो इसमें आप स्पीचेस में जाएंगे तो स्पीचेस जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपका लगता है कि आपकी फेज 1 तैयार है, फेज 2 तैयार है, आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार है, आपके पास एडिशनल टाइम है, तो ये स्पीचेस जो आपके सिलेबस से ओवरलैप होती हूं, जैसे एनबीएफसी के बारे में ये है, इसके अलावा हार्नेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। रोल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप कुछ पॉइंट्स शायद यहां से यूज कर पाओ। ठीक है। द वाइटल रोल ऑफ इंटरनल ओम्बुड्समैन इन इंश्योरिंग कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। इंडियाज जर्नी फ्रॉम क्राइसिस टू कॉन्फिडेंस, एक बार को रीड कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये वो पोर्शन है जो आप सेलेक्टिव मैनर में, जब आपका फेज 1 एंड फेज 2 तैयार है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट मच रिलेवेंट। मीडिया इंटरेक्शन अपने को करना नहीं होता, मेमोरियल लेक्चर्स अपने को करने नहीं होते, तो सिर्फ यहाँ पे स्पीचेस है जो इंपॉर्टेंट है। देन पब्लिकेशंस पे आते हैं। पब्लिकेशंस एनुअली भी आते हैं और क्वार्टरली भी आते हैं। तो एनुअली में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट और रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इन इंडिया, ये जो 2 रिपोर्ट है ये करनी रेलेवेंट होती हैं। इसके अलावा कोई और रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में भी यही मेंशन है। ठीक है। हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होती है, देखो हाफ ईयरली रिपोर्ट तब इंपॉर्टेंट है जब एग्जाम से जस्ट पहले आती है। एग्जाम से जस्ट पहले आती है तो उस रिपोर्ट से, जैसे लास्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी तो जस्ट पहले आई थी, इसलिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से पूछे गए थे, तो तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वार्टरली, बाई मंथली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं रहते। देन कभी कभी ओकेजनली कुछ डाटा आ जाते हैं, जैसे आपके एग्जाम से पहले जो आए, जैसे यहाँ पे अभी आई है फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उस पर रिपोर्ट आई है। अगर मैं आपको शेयर करता हूं अभी, 1 सेकेंड दोस्तों, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो अगर ये रिपोर्ट एग्जाम से जस्ट पहले आती तो कुछ बात थी। तो ये मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं, यहां पे हमें जो रिपोर्ट्स डेडिकेटली प्रिपेयर करनी है वो करनी है एनुअल रिपोर्ट्स, और बाकी सब सेक्शंस में हमें वो देखना है जो एग्जाम से जस्ट पहले आता है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या मैक्सिमम 3 महीना पहले। अदरवाइज और किसी सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे नहीं देखने। फिर हमारा होम पेज जो है केवल उसे देखने की जरूरत है, जहां पे हमारे पॉलिसी रेट्स जो है वो, तो एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट पॉलिसी रेट्स हो वो करके जाइए। नोटिफिकेशंस कवरेज फॉर अबाउट 1 ईयर आपको कवर यहाँ पे करने होते हैं। देन प्रेस रिलीज, एग्जाम से सिर्फ 1.5 से 2 महीने की कवरेज। स्पीचेस ओकेजनली फॉर फेज 2 आपको प्रिपेयर करनी है। एंड दैट इज इट व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम दी आरबीआई वेबसाइट। इतनी मैंने आपको कवरेज बता दी। कोई आरबीआई सर्कुलर आपको देखने की, मतलब अगर आपको रिलेवेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई नोटिफिकेशंस में कवर हो जाएगा। मुझे कई बार बहुत हंसी भी आती है जब बहुत सारे फैकल्टीज कहते हैं आरबीआई सर्कुलर, और पढ़ाने के नाम पे वो सिर्फ आपको कुछ करंट अफेयर करा के जो न्यूज़पेपर में होता है वो चले जाते हैं, भले ही वो एग्जाम रिलेवेंट हो या ना हो। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलूँगा, नोटिफिकेशन सेक्शन आपको कवर करना है वो कवर कीजिए, उससे में बहुत सारे क्वेश्चंस। इवन नोटिफिकेशन सेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अदर बैंकिंग एग्जाम्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे एसबीआई का एग्जाम उठा के देख लीजिए, आईबीपीएस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, भर भर के क्वेश्चन जो अगर आरबीआई की वेबसाइट से आए हैं तो वो नोटिफिकेशन सेक्शन से ही आपको मिलेंगे, ना कोई सर्कुलर ना कुछ। तो प्लीज यहाँ पे अगर देखिए, वैसे अगर बोलते हैं बहुत सारे की सर्कुलर, तो नोटिफिकेशंस में आपके सर्कुलर अगर कोई न्यूज में है तो वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस में क्या क्या कवर होता है आपका, कि कोई भी सर्कुलर, कोई भी डायरेक्शंस अगर न्यूज में है तो वो यहाँ पे कवर होती है। दैट मीन जो न्यूज में ही नहीं है उसे कवर करने से पर्पस क्या है? आरबीआई सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस रखता है, और वो कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आरबीआई नोटिफिकेशंस को फोकस करने के लिए बोलता हूं। ठीक है। ओवर द ईयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर के बाहर नहीं रहता, और इसीलिए नोटिफिकेशंस आप कवर कीजिए। 1 साल के कवर कर लिए तो वो तो फेज 1 फेज 2 मोर देन सफिशिएंट, आपके हर चीज वहां पे कवर हो जाएगी, चाहे कोई सिलेबस में अपडेट हुआ हो या डायरेक्टली करंट अफेयर्स का पार्ट हो। सो दिस इज इट व्हाट आई वांट टू सजेस्ट यू फॉर द आरबीआई वेबसाइट। बहुत ज्यादा डिटेलिंग मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। बाकी जो लोग
हवा में बात करते हैं उनको भी यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइस। सो आरबीआई की वेबसाइट अब आपको कैसे फॉलो करनी है उसके आपको मैं 2 सॉल्यूशन देता हूँ। या तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया, या आप मेरे साथ रोज शाम 5 बजे जुड़ सकते हैं हमारे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पे एवरी इवनिंग 5 PM, जहां पे आरबीआई एंड सेबी वेबसाइट एज वेल कवर करवाता हूं ऑन ए डेली बेसिस। सो डू नॉट मिस दैट। अगर आपको टेंशन लग रही है कि नहीं यार सर अभी भी बहुत कुछ है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, वहां पे मैं आपको वो कवरेज दूंगा, ठीक है। तो आरबीआई की वेबसाइट आपकी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकती है। और इसके अलावा इसका फ्री कंटेंट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसका नाम है रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष। उसमें जुड़िए, वहां आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है, मंथली कंपाइलेशन ऑफ आरबीआई वेबसाइट। सो उसकी भी टेंशन आपकी खत्म। सो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। आरबीआई एग्जाम के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बाकी चॉइस इज योर्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो और मेरे साथ अगर जर्नी करना चाहते हो तो कंप्लीट फ्री जर्नी है ये, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और मेरे यूट्यूब सेशन पे जुड़िए शाम को 5 बजे, और आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिल जाएगा। सो दिस इज इट फॉर नाउ गाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड। बाकी आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि अड्डा आप लोगों के लिए हमारा नया बैच लेके आया है आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए। तो क्योंकि हमारा P2I, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट भी डाला था, आपको अपडेट किया था कि हमारा बैच बहुत ही जल्दी फिल हो रहा है, और वो फिल हो चुका है, तो इसलिए उसको साइट से हमने रिमूव कर दिया है। नया बैच इज देयर, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। सो दिस इज आरबीआई P2I बैच 3.0। इसकी क्लासेस 16 Feb से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, Y581। As soon as you apply the prices will fall further, और ऐप के थ्रू प्राइसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो जर्नी को कीजिए आसान अपनी प्रिपरेशन को। चाहे तो आप फ्री सर्विसेज के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पे, एंड मेरे रेगुलेटरी टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे आपको फ्री कंटेंट पीडीएफ मिलती रहती है बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड आरबीआई एंड सभी वेबसाइट से रिलेटेड। या फिर आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं विद मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग द कोड Y581। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और भी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वी नाउ signing out. All the best.